आईसी ट्रेनर का है। ठीक है, क्या सिस्टम है ये? मशीन आईसी ट्रेनर बोलते हैं इसको। अच्छा इसके अंदर आप कोई सी मशीन बना सकते हो इसके माध्यम से, अच्छा, कोई सी भी मशीन बना सकते हैं? कोई सी भी, यानी कि अच्छा एसी अच्छा डीसी जनरेटर मोटर कुछ भी बना सकते हो अच्छा इसके अंदर। स्टेटर पे तो यानी कि फील्ड वाइंडिंग ये ऊपर है, ये वाले देखो, ये वाली है, ये तो फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसके अंदर सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग है। ठीक है, इसके अंदर है ये वाली देखो, ये वाली है, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ये वाली पोल्सू के ऊपर हो रही है। पोल्स के ऊपर हो रही है। ठीक है, और ये बीच में हो गए ये छोटे छोटे, ये इंटरपोल हो गए ये वाले। और जो यानी कि ये शॉर्ट सर्किट कर रखी है ना, ये पोल्स को, इसको डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। ये क्यों करते हैं? ये यानी कि एक तो जो से वो यांत्रिक संतुलन का काम भी करती है, और जो यानी कि स्वचालित। सिंक्रोनस मोटर होती है ना, हाँ। उसको स्वचालित करने का काम भी करती है ये। डैम्पर वाइंडिंग हाँ सिंक्रोनस मोटर में होती है डैम्पर हाँ, वाइंडिंग। तो इसको तो सिंक्रोनस उसकी तो रोटर के ऊपर होती है। यार तो इसकी संरचना अलग है ना उससे, यानी कोई सी मशीन बना के चला सकते हैं इसको। वैसे तो यानी कि अगर अपन देखें तो एसी मोटर होती है, उसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग स्टेटर पर होती है, जबकि इसमें तो यानी कि फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर है। तो इसकी संरचना यानी कि मशीन बनाई गई उसके आधार पर अलग अलग है। और इसके अंदर है जो ये आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग है ये वाले अंदर की, और ये अलग अलग है, 2 तरीके की है। दो वाइंडिंग है इसमें भी। कौन कौन सी? अगर अपन है ना इधर से अगर इसको अल्टरनेटर बनाएंगे, ठीक है, हाँ तो ये वाली वाइंडिंग है ना जो आर्मेचर का वाइंडिंग काम करेगी, और ये वाइंडिंग है जो यानी कि वो फील्ड यानी कि इधर से एसी को डीसी में बदल के, यानी कि वो रोटर पर लगाते हैं तो उत्तेजित प्रकार का वो उस तरीके से काम करेगी ये वाली। तो इस तरीके से और कुछ और वो क्यों लगा रखे उधर? ये क्या है इसमें? इधर ये कार्बन ब्रूस है, अच्छा ये स्लिप रिंग है, ये सात स्लिप रिंग है यहाँ पे, है ना। ये साथ क्यों है? तो ये 7 है, यानी कि जो ए स्टार की तो ये वाली है इधर की, 4 स्टार की और 3 डेल्टा की। अच्छा, स्टार डेल्टा का अलग अलग बना के चला सकते हैं। अलग अलग बना के चला सकते हैं। यहाँ से कनेक्शन, इसके कनेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से कनेक्शन को यानी कि जोड़ के अपन को इसे बना के चला सकते हैं आराम से। अच्छा ये वाले तो हो गया आर्मेचर के फर्स्ट और सेकंड, ये न्यूट्रल कीजिएगा। और ये वाला हो गया इंटरपोल का। अच्छा ठीक है, ये संट का हो गया, वाह सीरीज का हो गया है, और ये वाला संट का हो गया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, संट फील्ड वाइंडिंग, और ये वाला कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हो गया। ऐसे इनको फिर अपन जोड़ के यानी कि उनके आधार पर जो लॉन्ग संट बना रहे हैं, शॉर्ट संट बना रहे हैं, उसके आधार पर जोड़ के चला सकते हैं। अगर सीरीज बना रहे हो तो डीसी सीरीज जनरेटर बना रहे हो तो आर्मेचर को और सीरीज फील्ड वाइंडिंग को काम में ले लो। और अगर इसके जो सीरीज है उसी में यानी कि अगर शंट बना रहे हो, जो शंट बना रहे हो तो आर्मेचर को और फील्ड वाइंडिंग को, शंट फील्ड वाइंडिंग को काम में ले लो। अगर फिर कंपाउंड बना रहे हो तो यानी कि इनको सीरीज को, शंट को, फील्ड को काम में ले सकते हो। और फिर अगर यानी कि इनमें आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष होता है, हाँ अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष को कम करना है हाँ तो आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष 2 तरीके से कम हो सकता है, इंटरपोल के माध्यम से भी होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के माध्यम से भी होता है। बिल्कुल। और जो ये कंपनसेटिंग दोष होता है, वो कम्यूटेशन दोष होता है, वो केवल इंटरपोल के माध्यम से ही होता है। तो उसके आधार पर यानी कि इनको जोड़ करके अपने यानी कि वो जो ये होती है ये इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तो ये आर्मेचर के तो श्रेणी में तो जुड़ती है, यानी कि पर इनकी ध्रुवता आर्मेचर के विपरीत रहते हैं। उस तरीके से करके इसको चला सकते हैं आराम से। वो तो जोड़ करके कनेक्शन के आधार पर अलग अलग होगा। ये इधर कम्यूटेटर हो गया, उधर स्लिप रिंग थी। इसकी बनावट सभी मोटरों के लिए हुई है इसकी, सभी मोटरों को इसमें चला सकते हैं। ये क्यों लगा शंट मोटर है, घुमा वो अगर उसको जनरेटर बनाओ तो हाँ अल्टरनेटर बनाने के यदि अल्टरनेटर यूज करा तभी चला हाँ उसको चला के अल्टरनेटर के यानी कि इधर से 3 फेज आप ले सकते हो आप। बाकी और लेके देख लिया हमने खूब अच्छे अच्छा, से। अल्टरनेटर में मतलब पूरी सप्लाई प्रॉपर देती है? हाँ बिल्कुल वही 3 फेज। 3 फेज अच्छा प्लस वो RYB और न्यूट्रल हाँ। और डेल्टा मिलोगे RYB।
ये जब अपना इसको अल्टरनेटर बनाएंगे तब काम और लेगा। यानी कि ये वाली है ना, एक चीज़ देखा, यानी कि अगर तुम 2 फेजों के मध्य मापोगे ना स्टार में, तो यानी कि 400-500 के लगभग बताएगी ना, और सिंगल फेज में 240, मतलब ऐसे है ना। अगर डेल्टा में मापोगे 2 फेजों के मध्य, तो 1100-1200 वोल्टेज के मध्य बताएगी। 1100-1200 2 फेज के मत 1100-1200 डेल्टा में कुछ गड़बड़ वाला गड़बड़ नहीं है यार, नहीं यार, इतना वोल्टेज तो नहीं बताना चाहिए यार। डेल्टा में अच्छा। देखिए हमने कर क्या 1100-1200 वोल्टेज बहुत होते हैं। अरे बहुत है, बहुत होते हैं, बहुत है। कोई सी मोटर की पावर नहीं है इतनी, तो ट्रैक्टर में नहीं 1100-1200। लगा सकते उसके ऊपर। हाँ, कोई सी मोटर की पावर नहीं है इतनी कि 1100-1200 वोल्टेज मल्टीमीटर जोड़ भी एक लेगी। बार बता रहा था, रुक जाता तुम्हारे पे। हाँ, एक बार बता। यार 600 रेंज है, हाँ, रेंज 600 है, फिर एक बार बता तो दिया भी दो इस तरीके की है। ये आगे ये क्या सिस्टम है? ये वाला है जो बरस ले सकता है, ये क्या सिस्टम इसको है? उठा के इसको जोड़ सकते हैं यहाँ पे। ये इस मशीन आईसी ट्रेनर का यानी कि पैनल बोर्ड है, इसके अच्छा। माध्यम से ये कंट्रोल होता है। लोड बैंक है ये। लोड बैंक है एक ऐसे मान लो, पैनल बोर्ड है वैसे तो कौन हाँ। लोड बैंक के नाम से रखा है। इसके पूरे टर्मिनल वहाँ पे जोड़ सकते हैं। इस पे कनेक्ट है इसके पूरी टर्मिनल। अभी तो नहीं है, जोड़ सकते हैं यानी कि वहाँ पे दे- यहाँ से प्रॉपर सप्लाई दे सकते हैं हम। हाँ। ओके, कर लो। और ये ये ब्रशलेस अल्टरनेटर है, अच्छा, कार्बन ब्रश नहीं है, यानी कि अल्टरनेटर के अंदर यानी कि फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी देते हैं, डीसी प्लग। तो इसके अंदर ब्रश नहीं है, यहीं से बना देगा, ये घूम और अंदर घूमेगा। तो जो डायोड लगे हुए हैं, वो चेंज करके डीसी करते हैं उसको। इसके रोटर पर लगी हुई है डायोड, देख सकते हो आप। ये रही डायोड। ये डायोड लगे चेंज करके डीसी कर देते हैं। अच्छा, अब इसको यानी कि इसको खोल के, इसका अलग से पैनल तो है, इसको खोल के यहाँ से और इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस डीसी मशीन के साथ में। ये अल्टरनेटर हो जाएगा ब्रशलेस, ये ब्रश वाला ये काम है। ये कौन सा सेट है? ये यानी कि ये तो डीसी मोटर है, डीसी शंट मोटर, और ये अल्टरनेटर है। तो इसको अपन डीसी रेक्टिफायर सिंगल फेज से रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी बना के इसको चला देंगे। इसको चला के इसको यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी। ये यांत्रिक ऊर्जा को इसके अंदर स्टार में कनेक्शन हो रखे हैं यहाँ पे। फिर स्टार में यानी कि वो जो यहाँ से मिलेगी ना, तो उसके देखो ये डायोड है यहाँ पे, ये वाला ये डायोड है। तो ये डायोड यानी कि वो जो स्टार वाले पॉइंट है उनसे यानी कि इससे तो फेज मिल जाएगा, और जो यानी कि ये स्टार का था तो उससे एक कॉमन कर रखा था, उससे न्यूट्रल मिल जाएगा। तो प्लस और माइनस यहाँ पे यानी कि इसके उसको रोटर को दे देंगे, तो रोटर को दे देंगे तो वो उत्तेजित हो जाएगा। इस तरीके से यानी कि इससे आउटपुट में एसी मिल जाएगी, बहुत अच्छा। इस तरीके से।